भारत माता की जय। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। नजर आ रहा है। जम्मू के गोलघर में मैं इस समय मौजूद हूँ और यकीन मानिए यहाँ से लहराया हुआ तिरंगा सियालकोट तक से दिखता है। राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाए या तिरंगे की बात की जाए तो इसकी आन बान और शान के लिए कई सारे लोगों ने अपनी जान तक का बलिदान दिया है। चाहे 26 जनवरी की बात की जाए या बात स्वतंत्रता दिवस की किया जाए तो कई सारे शहीद हुए हैं लोग देश के लिए। कई सारे लोगों ने अपनी जान तक की कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है, तब जाके हमें आज़ादी मिली थी। अगर बात गणतंत्र दिवस की जाए तो देश का संविधान तब लिखा गया था जब कई सारे लोगों ने अपनी जान तक का बलिदान दिया था। आप इस पे क्या कहेंगे? उन शहीदों के लिए जो हमारे शहीदों को पहले हम नमन करते हैं, और अगर वो शहीद नहीं होते तो आज ये रिपब्लिक डे नहीं होता। 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ उसके बाद ही ये हमारा सिस्टम जो रिपब्लिक डे 1950 को लागू हुआ। ये रूल्स हैं इंडिया के जो जिसको संविधान को इसको सब पे इम्प्लीमेंट होते हैं। और आज ये 77th रिपब्लिक डे है और इसको हम इसलिए खुशी से मना रहे हैं क्योंकि वो लोग शहीद हुए थे। अगर वो लोग शहीद नहीं होते, आज़ादी नहीं मिली होती, तो आज ये रिपब्लिक डे नहीं होता। इसलिए उन शहीदों को हमारा सब लोगों का राष्ट्रीय ध्वज की बात की जाए तो लहराता हुआ राष्ट्रीय ध्वज आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है। जम्मू के गोलघर में मैं इस समय मौजूद हूँ और यकीन मानिए यहाँ से लहराया हुआ तिरंगा सियालकोट तक से। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। जिसकी रक्षा की हमारे शहीदों ने सदा इस तिरंगे को दिल में बसाए रखना। ऐतिहासिक धरोहर मुबारक मंडी में मौजूद है जिसे दरबारगढ़ भी कहा जाता है। आप सबको मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद हमारा संविधान लिखा गया। संविधान लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और उसके बाद आज ही के दिन देश के संविधान को लागू किया गया था। और तब से लेकर आज तक हर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मेरे सामने आप ये जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा देख रहे हैं, ये पिछले 24 साल से ये लोग यहाँ पर आकर फहराते हैं। दीपक शर्मा जी और उनके साथ ही ये उनकी पूरी टीम है। इसमें आपको बच्चे भी दिखेंगे, बड़े भी दिखेंगे और बुजुर्ग भी इनके साथ काफ़ी सारे हैं। वो शायद आज नहीं आ पाए हैं, लेकिन आप टीम देखिए। ये छोटी सी नन्ही सी बच्ची दीपक शर्मा जी के साथ है, ये युवा पीढ़ी इनके साथ है। दीपक शर्मा जी, ये अपना पूरा परिवार आपने एक संजो कर रखा है जो यहाँ पर 15 अगस्त 26 जनवरी को आकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते हैं। ये जब 1985-86 में आग लगी थी तो ये गोलघर की बिल्डिंग जो आधे से ज़्यादा जल गई थी। 2002 में मेरे को ऐसे ही मन में ख्याल आया कि अगर हम लोग इस महल के लिए कुछ नहीं करेंगे तो ये प्रिजर्व उसको करना मुश्किल हो जाएगा। उसी वक्त हमने पहले तो यहाँ पे 2000 में नीचे सफाई का कार्य किया गोलघर में, क्योंकि बाकी जगह थोड़े ऑफिस थे। 2000 के बाद हमने 2002 को यहाँ पहली बार हमने फ्लैग सेरेमनी की। मकसद हमारा यही था कि इसको हाईलाइट किया जाए। डोगरा हेरिटेज जो जिसको कि इन्होंने बिल्कुल वीरान छोड़ दिया था, महल अंदर से बिल्डिंगें टूट रही थी, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं था कि, और इसलिए किया कि जो इसको प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ खींचा जाए और उसमें कामयाब भी हुए। आज की डेट में आप देख रहे हैं कि इसका काम चल रहा है। तब छोटे थे, उंगली आगे आते थे, आज हम उनके साथ आ रहे हैं। अब जो हमारे से भी छोटे हैं, अब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने दे दी है। आज आपने देखा था कि उंगली हाथों उन्होंने जो फ्लैग होस्ट करवाया। इवन जो और बच्चे भी हैं वो भी और जुड़ गए हमारे साथ।
तो क्या होता है कि ये हमारे लिए फादर फिगर ही है, तो जो अच्छे काम लेके जाए अपने साथ उसके लिए बहुत अच्छी बात है। अब हमें अपने और देश से ज़्यादा प्यार हो गया है, तो जब इंडिया खेलेगी तो आपको पता ही है वो लगता है कि हम ही खेल रहे हैं वहाँ पे, तो जब जीतते हैं तो उसको आप सबसे बड़ा झंडा लेके कच्ची सामने हम ही खड़े होते हैं। कि बचपन से जब से हम छोटे हैं यहाँ पे हर साल आते हैं इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे झंडा चढ़ाने। जब हम छोटे होते थे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते थे, जो आप जगह देख रहे हो यहाँ सारे बच्चे बैठे होते थे, पर अब इस बिल्डिंग की कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड लोग आते हैं, क्योंकि ये जगह पे आना बहुत रिस्की हो चुका है। तो हम यही चाहते हैं कि इसे प्रिजर्व किया जाए ताकि आने वाली जनरेशन, जैसे हम यहाँ बचपन से आ रहे हैं, तो वो भी आने वाले सालों में हर साल यहाँ आएँ और झंडा चढ़ाएँ। ठीक है, इधर आगे देखिए, आप भी यहाँ पर सबके साथ पहुँचे हैं, क्या करने आए यहाँ पर? झंडा चढ़ाने, क्यों झंडा चढ़ाना था? क्योंकि आज 26 जनवरी है। कोई पोइम आती है आपको? नहीं आती है। भारत माता की भारत